बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये प्यारा सा स्केल बनाना बताऊंगी आपको। इसको आप बेबी ब्लैंकेट्स में यूज़ कर सकते हैं, आप बेडशीट्स बना सकते हैं, इसकी शॉल्स बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं इससे। आप इवन आप अपने कार्डिगन भी बना सकते हैं, आप अपनी जैकेट्स बना सकते हैं, बच्चों के जैकेट्स बना सकते हैं। बहुत सारे स्केल्स इस तरीके से बना के तो आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत ही खूबसूरत बनता है ये। आप बहुत से डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन क्लिक कर दें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। और चेन लेंगे, 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेने के बाद सबसे पहली वाली चेन में डाल के एक सर्कल सा बना लेंगे। ये हमारे पास रिंग बन गया है। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेने के बाद ये जो रिंग है, इस रिंग के अंदर 15 डबल क्रोशे करेंगे, 15 डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 और 3 चेन को मिला के 16 डबल क्रोशे हो जाएंगे। तो इसके अंदर हम 15 डबल क्रोशे करेंगे। 2 हो गए, 2 देखें। एक दफ़ा लपेटने के बाद डबल क्रोशे किस तरीके से करते हैं, एक दफ़ा लपेटा, इस रिंग के अंदर डालेंगे, एक दफ़ा, पहली दफ़ा एक धागा, दूसरी दफ़ा में यहाँ पर 2 धागे निकालेंगे, दूसरी दफ़ा में 2 धागे और तीसरी दफ़ा में भी 2 धागे। ये डबल क्रोशे हो जाएगा। इसी तरीके से 15 डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे हम। ये देखें 15 डबल क्रोशे हो गए हमारे। अब यहाँ पे जो 3 चेन स्टार्टिंग में ली थी, देखें 1 2 3। अब 3 चेन के बिल्कुल टॉप पे देखें 1 2 एंड 3, इस 3 चेन के बिल्कुल टॉप पे डाल के सब स्टिच कर देंगे। इसको खींच लेंगे। अब मैं इसको कट करके धागा चेंज कर दूंगी। यहाँ से धागा चेंज कर देंगे और दूसरा धागा लगा देंगे। अब देखें नेक्स्ट धागा तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे किसी भी एक चेन में डाल देंगे। यहाँ पे इसको इसके अंदर डालेंगे और निकाल लेंगे। अब एक चेन लेंगे और इसको खींच लेंगे, फिर लपेटेंगे, उसी में डालेंगे और यहाँ से इसको खींच लेंगे, फिर लपेटेंगे, इसी में डालेंगे और खींच लेंगे। अब इसमें से एक साथ निकाल लेंगे और एक चेन लेंगे। नेक्स्ट में अब जो नेक्स्ट चेन नज़र आ रही है उसमें भी इसी तरीके से एक दफ़ा लपेटा क्रोशे में, नेक्स्ट चेन में डाला, निकाल दिया, फिर लपेटा, फिर डाला और निकाल दिया। 2 दफ़ा हो गया, फिर लपेटा, थोड़ा ढीला रखिएगा और फिर से निकाल देंगे। 3 दफ़ा हो गया। अब इन सबको एक साथ निकाल देंगे।
और एक चेन ले लेंगे। फिर से नेक्स्ट में, नेक्स्ट वाली चेन में इसी तरीके से करेंगे, डालेंगे और ये निकाल देंगे। फिर लपेटेंगे, इसमें डालेंगे और यहाँ पे निकाल देंगे। 2 बार हो गया। फिर लपेटेंगे, डालेंगे, इसमें डालेंगे और ये निकाल देंगे। 3 दफ़ा हो गया। अब इन सबको एक साथ निकाल देंगे और एक चेन ले लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट में भी करेंगे, सब में इसी तरीके से करेंगे। इस चेन में डालेंगे और ये निकाल देंगे। 1 दफ़ा हो गया। फिर लपेटेंगे, डालेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे 2 दफ़ा। फिर लपेटे के इसमें डालेंगे। 3 दफ़ा हो गया। अब इन सबको एक साथ निकाल देंगे। और एक चेन ले लेंगे। अब सब में इसी तरीके से करते जाना है, हर एक चेन में इसी तरीके से करते जाना है। सब में पफ्स बना लिए। ठीक है, आखिरी पफ बनाने के बाद चेन लेंगे एक और यहाँ पे सब स्टिच कर देंगे इस जगह पे। टोटल मेरे यहाँ पे 16 पफ्स बने हैं, 16 पफ। तो आपके भी 16 ही बनने चाहिए। अब मैं धागे को कट कर दूँगी और धागा चेंज करूँगी। अब यहाँ पे न्यू धागा ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्लिप नॉट बनाते हैं। अब इस सर्कल पे कहीं पे भी आप ज्वाइन कर दें, इस जगह पे आप यहाँ से ज्वाइन करते हैं। अब 2 चेन ले लेंगे, 1 और 2 चेन लेने के बाद देखें, जिस तरीके से हम डबल क्रोशे में एक दफ़ा लपेटते हैं उस तरीके से हमने लपेटा, उसी जगह पे डालेंगे और यहाँ पे एक बार निकालेंगे और फिर दूसरी दफ़ा निकालेंगे। फिर से लपेटेंगे, यानी पूरा आखिर में एक धागा छोड़ देंगे, पूरा डबल क्रोशे नहीं करेंगे। फिर लपेटेंगे, उसी जगह पे डालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक दफ़ा निकाला और 2 दफ़ा निकाला। फिर से आखिर में एक धागा छोड़ दिया, 2 दफ़ा का हो गया और ये तीसरी दफ़ा है, 1 और 2। टोटल मेरे पास 4 धागे हो गए, 1 2 3 4। इन सबको एक साथ निकाल देंगे और 2 चेन लेंगे, 1 और 2। नेक्स्ट में अब ये जो नेक्स्ट गैप है, ये जो बीच में जो गैप एक चेन का है ना, यहाँ पे काम करेंगे। इसी तरीके से लपेटेंगे, निकाला और फिर दूसरी दफ़ा निकाला, आखिर में एक धागा छोड़ दिएगा। एक दफ़ा किया, फिर से दूसरी दफ़ा, 3 और 4। अब यहाँ पे 4 दफ़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले जब हम 2 चेन लेते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद 3 दफ़ा किया था, तो ये 2 चेन हमारे पास एक दफ़ा काउंट होता है। अब नेक्स्ट पे हम 4 दफ़ा करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 2 चेन जो नहीं ले रहे। तो यहाँ पे क्रोशे में 1 2 3 4 5 धागे हैं, इन पाँचों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 और 2। अब जो नेक्स्ट गैप है उसमें भी इसी तरीके से करेंगे। इसमें डालेंगे एक दफ़ा, 1 2 3 और 4। अब इन सबको एक साथ निकाल के 2 चेन ले लेंगे। सब में इसी तरीके से करेंगे। लास्ट पे भी इसी तरीके से पफ बना लेंगे।
दो, उसी जगह पे डाल के फिर से 3 और 4 दफ़ा लास्ट पे इधर डाल के अब इन सबको एक साथ निकाल देंगे। इन सबको एक साथ निकाल देंगे और 2 चेन लेके यहाँ पे 1 2 3 3 चेन के बिल्कुल टॉप पे सब स्टिच कर देंगे। अब धागा कट कर देंगे और चेंज करेंगे धागे को। सेकंड धागा लगाने के बाद हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे। 1 2 और 3। अब इसी जगह पे डबल क्रोशे करेंगे। उसी जगह पे यहाँ पे एक डबल क्रोशे और फिर दूसरा डबल क्रोशे भी उसी जगह पे करेंगे। तीन चेन लेने के बाद यहाँ पे 2 डबल क्रोशे किए। अब धागे को 2 बार लपेटेंगे। 2 बार लपेटने के बाद नेक्स्ट वाले गैप में ट्रिपल क्रोशे करेंगे। इसको ट्रिपल क्रोशे कहते हैं। 2 बार लपेटने से के बाद जो आपको नेक्स्ट गैप इधर नज़र आ रहा है। 2 बार लपेटने के बाद इधर यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे। एक दफ़ा निकाला, दूसरी दफ़ा में 2 धागे, 2 3 और 4, फिर से लपेटेंगे 1 2 बार लपेटेंगे और यहाँ पे सेम उसी तरीके से ट्रिपल क्रोशे करेंगे। दो ट्रिपल क्रोशे हो गए। अब तीसरा ट्रिपल क्रोशे करेंगे। अब 3 चेन लेंगे। 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद फिर से उसी जगह पे 3 ट्रिपल क्रोशे करेंगे। 2 बार लपेटेंगे और उसी जगह पे ट्रिपल क्रोशे करेंगे। एक ट्रिपल क्रोशे हो गया, फिर लपेटेंगे 2 बार, दूसरा ट्रिपल क्रोशे, फिर 2 बार लपेटेंगे और तीसरा ट्रिपल क्रोशे। ये हमारी किनार बन गई है। जब हम स्केयर बनाएंगे ना तो ये स्केयर का किनार बन गया। ये देखें, पहले 3 चेन ली, 2 डबल क्रोशे किए उसी जगह पे, फिर यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे किए, 3 ट्रिपल क्रोशे किए, फिर 3 चेन ली और 3 ट्रिपल क्रोशे किए। अब इससे नेक्स्ट गैप में यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे। 3 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 और 3। फिर से नेक्स्ट गैप में 3 डबल क्रोशे करेंगे।
होती हूँ। फिर दूसरे नेक्स्ट गैप में भी 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और 3। अब फिर से 2 बार लपेटेंगे और नेक्स्ट में किनार बनाएंगे। जिस तरीके से ये बनाया यहाँ पे बनाएंगे। 2 बार लपेटेंगे, 1 और 2, ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 और 3 ट्रिपल क्रोशिया किए, 3 चेन लेंगे। अब 1 2 3 चेन ली, फिर से लपेटेंगे 2 बार और उसी जगह पे 3 ट्रिपल क्रोशिया और कर देंगे। 1 2 और 3। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट गैप में ये देखें, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और 3। फिर उसे नेक्स्ट गैप में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। 2 बार हो गए। अभी तीसरी गैप में भी 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और 3। अब तीसरी किनार बनाएंगे। 2 किनार बन गया। फिर से 2 बार लपेटेंगे, ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट गैप में करेंगे। 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 और 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। 3 चेन लेंगे। अगेन उसी जगह पे 3 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। धागे को 2 बार लपेटेंगे और उसी जगह पे यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 और 3। फिर से आगे नेक्स्ट गैप में 3 डबल क्रोशिया, लास्ट पे भी 3 डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर 1 2 और 3। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद ये जो 3 चेन ली थी यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे सब स्टिच के साथ। अब धागे को कट कर देंगे। देखें कितना खूबसूरत सा हमारा स्केयर बन के तैयार हो गया। अच्छा, इसको आप बेबी ब्लैंकेट्स में यूज़ कर सकते हैं, आप बेड शीट्स बना सकते हैं इससे। ऐसे बहुत सारे स्केयर्स बना के आप अपनी बेड शीट्स बना सकते हैं, तो अपनी शॉल्स बना सकते हैं।
इसको बहुत से पर्पज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे मैं आपको स्केल्स के बहुत सारे पैटर्न्स बनाना बताऊँगी और आगे बहुत कुछ आपको बनाना सिखाऊँगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन क्लिक कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।